हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स। और मुझे तो आप लोग जानते ही हैं, शशांक दीक्षित। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का पहले चैप्टर का एक आगे का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पहला चैप्टर कौन सा है बच्चों? मोशन। और इसका जो आगे का टॉपिक है वो कौन सा है? इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। अब तक हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा हुआ था? एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी पढ़ लिया है, स्पीड पढ़ लिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, सब टाइप्स वगैरह हो चुके हैं। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना है इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले तो लिखते हैं चैप्टर का नाम मोशन, और इसका जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन। ये है आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन होते कौन कौन से हैं। 3 होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या होता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन है बच्चों वो क्या होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये है हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इनको हमें करना है डेराइव, यानी इनके हमें देखना है डेरिवेशन किस तरह से ये आते हैं, और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन भी कर लेंगे अपन। ठीक है भाई, ओके। तो इसमें जो सबसे पहली इक्वेशन है वो तो एक्चुअल में एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है। मैं आपको एक चीज़ थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई पार्टिकल होता है और वो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से अगर चलता है, मैंने क्या बोला? कोई भी पार्टिकल जब कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। समझना बात को, कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, समझ गए ना इतना? तो यार अब इनके हमें डेरिवेशन देखना है। मैंने आपको ये बात तो क्लियर कर ही दी है कि अगर पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अब डिपेंड करता है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हमें वेलोसिटी टाइम में ग्राफ बनाना है तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। 0 इनिशियल वेलोसिटी से मूव करता हुआ बढ़ रहा आगे। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। और इन केस बच्चों अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो ग्राफ इस तरह से आएगा। यहाँ पे u इज़ नॉट इक्वल टू 0, कोई ना कोई वैल्यू होगी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है यहाँ। समझ गए बात को आप? तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात है दोनों की, कि अगर पार्टिकल यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो v और t में अगर हम ग्राफ बनाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो ग्राफ कैसा आएगा? ओरिजिन से जाती हुई स्ट्रेट लाइन। और अगर u 0 नहीं है तो थोड़ा ऊपर से जाती हुई स्ट्रेट लाइन। मतलब ओरिजिन से नहीं जाएगी, बस कोई ना कोई वैल्यू है ना यार। क्लियर होगी इतनी बात? ओके। तो अब इनके डेरिवेशन यार हम किस तरह से करते हैं वो देख लो। पहले आप ये दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लो अच्छे से, ठीक है, फिर उसके डेरिवेशन पे हम बढ़ते हैं। पहले आप इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लो। हो गया? क्लियर हो गया? ओके, चलो मिटाते हैं। देखो भाई, मैं आपको यार इसमें थोड़ा सा लेवल थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ आपका, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा एक नई चीज़ बताऊँगा और हो सकता है कि तुम्हें अगर इनिशियली समझ में भी ना आए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो मैं क्या बता रहा हूँ। अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, मैंने क्या बोला? अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप मतलब ढलान जानते हो ना, ठीक है, अगर उसमें हम स्लोप निकाल दें तो उससे हमें क्या मिल जाता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे हैशटैग करके पॉइंट आएगा वो क्या होगा? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। इसको बस आप लोग याद रखें। ठीक है, इसका यूज़ ज़्यादातर कहाँ होगा? क्लास 11th में, और जब आप IIT नीट या मेडिकल जो भी तैयारी करें उसमें। इसके बाद एक और हमारा पॉइंट है एरिया अंडर
एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, इससे हमें क्या मिलता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा ना किसी भी चीज़ का, है ना। भले ही आपको स्लोप नहीं आता लेकिन आपको एरिया निकालना तो आता है। बढ़िया हो गई बात, ओके। अब हमें पता है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, हम क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का बच्चों यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। दो तरह की वेलोसिटी होंगी जब पार्टिकल मूव करेगा। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, मतलब चेंज हो रही वेलोसिटी, तो फिर दो वेलोसिटी आएंगी, एक होगा इनिशियल, एक होगा फाइनल। सिंपल है। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है लास्ट वीडियो में। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ, v माइनस यू, और चेंज इन टाइम का मतलब सिर्फ हम टाइम लिख सकते हैं। हमने मान लिया है इनिशियल t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी u है और स्मॉल t टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी v है। बस सिंपल हो गया। इसको आप इधर सॉल्व कर लो थोड़ा सा ले जा करके, सो हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ये हो गया। u को आप उस साइड शिफ्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये आ गई हमारी, देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यही तो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो उसका डेरिवेशन हो गया। देख लो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो बता दो, अच्छे से समझ लो, पहले देख लो इसको। कोई दिक्कत है आप लोगों को तो बताएं। मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, ओके। इतना हो गया नोट, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं आगे। तो सेकंड इक्वेशन देखते हैं। इसको ही मैं मिटाऊंगा, इसकी तो हमें ज़रूरत है अभी। इसको नहीं मिटाएंगे, इसको ही मिटाएंगे। तो ये हो गया अपना। अब आगे देखिए। तो सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन हमें करना है। देखो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हम पता कैसे चलता है, जब हम एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालते हैं। कहने का मतलब है कि सर यहाँ पे ग्राफ कहाँ है, तो यहाँ पे बच्चों ये है ना ग्राफ अपना, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये है अपना, ये देखो आप, ये इनिशियल वेलोसिटी यू है, इसको पूरा लिख देते हैं, चलो, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और कुछ टाइम के बाद, स्मॉल टी टाइम के बाद, वेलोसिटी बच्चों कितनी हो गई है, v। इसको भी हम बोल देते हैं टाइम, ठीक है। ये भी हमारा टाइम एक्सेस हो जाएगा, ओके। तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी u है, और कुछ टाइम बाद यानी t टाइम बाद वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी हो गई, v, ठीक है। हमें इस लाइन के नीचे का एरिया निकालना है। तो जो एरिया हम फाइंड करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। चलो करते हैं। तो सिंपल करने के लिए काम करते हैं। ये हो गया हमारा ट्राइंगल और ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। तो एरिया हमें निकालना है, कंप्लीट एरिया। तो देखो कैसे लिखेंगे, एरिया से हमें मिलेगा क्या यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही तो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालने से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है, याद रहेगा इतना। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका हम एरिया निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा हमारा। बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है भाई। तो S इज इक्वल टू क्या होगा, अब ट्रायंगल की बात है तो ये ट्रायंगल का एरिया आप लोगों को सबको पता है क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। आप सोच रहे हो सर हंस क्यों रहे हैं, ठीक है। यार बहुत सिंपल है ना, इसलिए थोड़ा मतलब अच्छा सा लगता है यार। तो तुम लोग देखते हो वीडियो तो मज़ा आता है थोड़ा, ठीक है। लाइक कर दिया करो यार, थोड़ा देख लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल है तो इसका एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ये t है बेस, और यह t - 0 तो t आएगा। और हाइट कितनी है, देखो ये है पूरा कितना v है, ये है सिर्फ इतना u, तो बचेगा ये कितना हमारा पोर्शन v - u बचेगा। इस ट्राइंगल की हाइट कितनी हो जाएगी, v - u। क्लियर है, तो इसको हम लिख सकते हैं v - u प्लस। अब बात आती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है यार, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो
तो यहाँ पे लेंथ को आप t मान लो, तो ये विड्थ कितनी हो जाएगी अपने पास, u हो जाएगी, तो ये हमें मिल जाएगा ut। ठीक है, अभी फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोगों ने डेराइव किया है उसमें आप लोगों ने देखा था v माइनस यू इज इक्वल टू क्या आ गया था, 80। फिर हम उसके बाद ही तो u को उस साइड ले गए थे, तो यहाँ पे हम v माइनस यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 80। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, 80 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ये रहेगा ut एज इट इज़ प्लस ये 1/2 ये 80 और ये t तो हो जाएगा t स्क्वायर। तो फाइनली बच्चों हमारे पास ये आ गई है सेकंड इक्वेशन का, ये हो गया है डेरिवेशन। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई समस्या है, कोई समस्या तो नहीं आ रही? अगर समस्या आ रही है ना तो फिर कमेंट कर दो, देख लेते हैं क्या समस्या आ रही भाई आप लोगों को, बताओ भाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। तो अब इसको फिर से मिटाना होगा, तो इसको मिटा देते हैं। नोट हो गया आप लोगों का, नोट हो गया? ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन हमें करना है। देखो थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आ रहा, फर्स्ट इक्वेशन में टाइम है, सेकंड में टाइम है, बट थर्ड में टाइम नहीं आ रहा। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को देखो जरा, फर्स्ट में हमारे पास सिर्फ v लिखा है लेकिन यहाँ पे v स्क्वायर है, यहाँ u लिखा है तो यहाँ पे u स्क्वायर है। बस ये वाली चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि नहीं? तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट इक्वेशन का हमें स्क्वायर करना है, तभी यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो करते हैं चलो। बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, इसका हम करेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करिए आप, सो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ तो बेटा पूरा ही ये u प्लस 80 का होल स्क्वायर चलेगा। अरे यार a प्लस बी का होल स्क्वायर चलेगा ना, अलग अलग स्क्वायर थोड़ी ना लग जाएगा। खोल दो इसको ब्रैकेट को, सो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ होगा। बस यहाँ पे ये दोनों टर्म गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी तो मैच हो गया अपना। देखो हो गया क्या नहीं? अब इन दो टर्म्स को हम कैसे डिस्प्लेस कर दें, हटा दें, जिससे कि हमें ये चीज़ मिल जाए। तो देखते हैं। देखो एक नई चीज़ शायद तुम्हें पता ना हो, बता रहे, क्लियर कर रहे हैं। मैथमेटिकल चीज़ है लेकिन तुम्हें क्लियर होना चाहिए। देखो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? अगर हम दो क्वांटिटीज़ में से कुछ कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। कहने का मतलब है अगर हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x और इसमें से आपने अगर x को कॉमन किया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x प्लस 10। कहने का मतलब यही तो है ना कि एक्स स्क्वायर में भी x का डिवाइड हुआ तो x बचा है, 10x में भी x का डिवाइड हुआ तो 10 बचा है। ऐसा होता है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। इन केस अगर ऐसा लिखा होता x प्लस 10, अब आपसे बोला जाए इसमें से x को कॉमन करो, तो क्या आप बोलोगे लो कॉमन कैसे आएगा, यहाँ तो x है ही नहीं। तो बेटा घबराने की बात नहीं है, यहाँ x ना भी हो ना तब भी कॉमन आ जाएगा, हमें सिर्फ डिवाइड ही तो कर देना है। कॉमन लेने का मतलब मैंने क्या बताया? डिवाइड करना। तो कर दो। तो यहाँ पे जब आप x में x से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? 10/x, ये आ जाएगा। लो सिंपल है। आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करा के देख लो, यही क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कॉमन हम ले सकते हैं, वो चीज़ उसमें शामिल हो या ना हो हम कॉमन तब भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहीं पे वो काम होगा। अब अपना क्या होगा देखते हैं। प्लस इसमें से अगर आपने बच्चों कॉमन किया 2a, देखो a तो दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 नहीं था, इसमें तो 2 था लेकिन इसमें नहीं था, तो इसमें से आपने 2 को कॉमन किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2। 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्या बचेगा? 1/2। तो जब आपने इसमें से 2a को कॉमन किया है तो बचा क्या है हमारे पास? एक u बचा है, एक t बचा है, तो ये हो जाएगा ut। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 रहेगा, एक a बाहर चला गया और t स्क्वायर एज इट इज़ रहा, ऐसा हो जाएगा। अब देखो इस चीज़ को आप गौर से, ये देखो कुछ दिखा हुआ सुना हुआ लग रहा कुछ, क्या है ये? यही तो सेकंड इक्वेशन होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? s। क्या लिख सकते हैं? s। तो फाइनली क्या आ जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a ये वाला
और इसको अपन ने क्या लिख दिया है x। तो ये आ गई है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बताओ कोई दिक्कत है इतनी बात में तो क्लियर कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, समझ गए अच्छे से। तो ये हो गए हमारे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन हो चुके हैं। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया इतना? ओके भाई, तो अब इस पे देख लेते हैं अपन एक दो क्वेश्चन और फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज फिर उसमें ही क्वेश्चन करके वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है भाई, चलो फिर क्वेश्चन हो जाए इस पे एक दो। तो भाई अब देख लेते हैं इससे एक दो रिलेटेड क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन कर लें बस, आज का वीडियो बस ख़त्म कर देंगे। द वेलोसिटी of a particle changes from 5 meter per second to 15 meter per second in 5 seconds. Find first part, acceleration। हमें निकालना है बच्चों सबसे पहले एक्सेलरेशन, और सेकंड हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड। हमें शुरू से 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। इसमें ट्राई कर सकते हो, सिंपल है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है, बाकी कोई कलाकारी का काम है नहीं यहाँ पे। चलो करते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज हमें v दिया है, u दिया है, t दिया है, सब दिया है। v हमारे पास कितना है? मैंने आपको बताया था जो बाद वाली वेलोसिटी है वो v होता है, इनिशियल वेलोसिटी को हम u बोलते हैं। तो पहले वेलोसिटी 5 था, फिर 15 हो गया, तो v की जगह आ जाएगा 15, u की जगह आ जाएगा 5। एक्सेलरेशन पता करना है, टाइम हमारे पास है 5, ये हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये 5 आएगा इधर, घटा लो यार, तो 10 इज इक्वल टू 5 इंटू a। तो एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ओके, सिंपल तो क्वेश्चन। अब हम इसमें बात करते हैं सेकंड इक्वेशन अप्लाई करने की, क्योंकि हमें चाहिए है डिस्प्लेसमेंट। तो सेकंड इक्वेशन हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कर दो इसको अप्लाई भाई। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ u कितना है हमारे पास? 5 है। टाइम हमारे पास देखो कितना है, टाइम कितना था? 5 सेकंड में ही निकालना था, तो ये हो गया 5 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? हमने फाइंड किया है 2, और टाइम का स्क्वायर यहाँ पे भी होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ये 2 से हो गया 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 25 और ये 25। तो फाइनली हमें मिलेगा 50 मीटर। ये आ जाएंगे हमारे दोनों आंसर। ठीक है भाई, ओके। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, इतना ही। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ वगैरह भी देखेंगे। हम ग्राफ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया जाएगा, हमें क्या फाइंड करना होगा, क्या नहीं होगा, स्लोप निकालना, सब सिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।